Good morning children. Beta, today we are going to do worksheet number 29, class 9th, dated 9th of September 2020. And our topic for today is congruence in triangles. Beta, in the last video we have discussed about the congruence in triangles. Let us revise it one more time. What is congruence? Congruence is when two figures are exactly of same shape and size, they are said to be congruent. Similarly, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स में क्या है कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स और उसके तीनों एंगल्स अदर ट्राइंगल की तीनों साइड्स और तीनों ट्राइंगल की इक्वलेंट है, बिल्कुल इक्वल हैं, यानी एक ट्राइंगल को अगर हम दूसरे ट्राइंगल पे रखें और वो उसको सुपर इम्पोज कर जाए, यानी उसको ओवरलैप हो, तो देन वी से कि द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. अब इसमें बेटा कॉन्ग्रेंस का सिंबल जैसे कि एज आई टोल्ड यू कि इट इज़ लाइक दिस, कि इक्वल टू का साइन होता है और उसके ऊपर एक ये स्लीपिंग एस होता है. दिस इज़ द सिंबल फॉर कॉन्ग्रेंस. अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस इन ट्राइंगल्स, कि अब ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंस के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, मतलब हम दो ट्राइंगल्स को किस किस तरीके से कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं. तो उसमें बेटा फर्स्ट क्राइटेरिया जो आपका है वो है एस एस एस, यानी साइड साइड साइड. अब ये क्या कहता है? दिस सेज कि अगर हम किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स को अदर ट्राइंगल की तीनों साइड्स की इक्वल कह दूँ, तो विद द हेल्प ऑफ एस 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 कॉन्ग्रेंस कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, उस कॉन्ग्रेंस से मैं कह सकती हूँ कि मेरी ये जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, यानी ये एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज़ के हैं. अब जैसे बेटा ये जो फर्स्ट आपको यहाँ पे दो फिगर्स दे रखी हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये वाली जो साइड है ए बी 3 सेंटीमीटर, दिस इज़ इक्वल टू द साइड पी क्यू. ये इस पी क्यू साइड के इक्वलेंट है बिकॉज बोथ आर 3 सेंटीमीटर. तो पहली साइड हमारे पास इक्वल आ गई. ठीक है बेटा, फर्स्ट साइड. नाउ सेकेंड इसमें आपको दे रखा है ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे वो जो पी आर है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ दूसरी साइड भी हमारी इक्वल है, यानी सेकेंड साइड भी इक्वल आ गई. नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड साइड. थर्ड साइड में आप देख रहे हो बेटा ये जो थर्ड साइड है आपकी बी सी, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर और अदर ट्राइंगल में भी क्यू आर जो ये है दिस इज़ ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. तो हमारे पास ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई. तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया एस एस एस. तो इस क्राइटेरिया से हम कहेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. अब इसमें एक चीज़ और जो ध्यान रखने वाली है कि जब हमें इसे कॉन्ग्रेंस लिखना है कि हाँ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो इसको लिखने का बेटा हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ट्राइंगल जो है वो आप किसी भी वे में लिख लीजिए, चाहे तो ए बी सी लिख लो बेटा, बी ए सी लिख लो, बी सी ए लिख लो, एनी वे में आप इसको लिख लो. जैसे मैंने इसको ए बी सी ही लिख लिया है, मैंने कॉन्ग्रेंस का सिंबल बनाया. अब मुझे दूसरे ट्राइंगल की जो नेमिंग करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि वो जो चीज़ हैं, वो जो साइड्स हैं, वो एंगल्स हैं, वो आपस में इसके अकॉर्डेंस में मैच करें. अब देखो बेटा मैंने लिखा ए बी सी, यानी मैं ए से बी पॉइंट पे गई और बी से मैं सी पॉइंट पे गई. अब अगर मैं इसका थोड़ा सा मैं इसमें एक हिंट सा ढूंढूं, तो यानी मैं 3 सेंटीमीटर वाली साइड से मैं 5 सेंटीमीटर वाली साइड के पास गई. पहले मैंने 3 सेंटीमीटर वाली साइड से शुरू किया ए से बी और फिर बी से सी, यानी 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की तरफ गई. अब सेम मुझे यहाँ पर भी यही चीज़ देखनी है कि 3 सेंटीमीटर से मैं 5 सेंटीमीटर की तरफ ही जाऊँ, यानी पी से लेके क्यू और फिर आर. तो यानी ये हो गया पी क्यू आर. तो बेटा ये आपको ये जो चीज़ है कॉन्ग्रेंस में बहुत ध्यान रखना है कि आप जो नेमिंग है ट्राइंगल की वो बिल्कुल प्रॉपरली उसी वे में करो. ठीक है बेटा, अगर हमें किसी ट्राइंगल को जनरल नेम करना होता है, सपोज़ करो मेरे को पी क्यू आर लिखना होता, तो इस ट्राइंगल को अगर मुझे नेम करने को बोला जाता तो मैं इसको पी क्यू आर भी कर सकती थी, क्यू आर पी भी कर सकती थी, आर पी क्यू भी कर सकती थी. ठीक है, तो किसी भी वे में मैं ट्राइंगल को नेम कर सकती थी. बट जब हम कॉन्ग्रेंस की बात कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेंस में क्या होता है कि ट्राइंगल की नेमिंग बिल्कुल आपका जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसके इन अकॉर्डेंस में होनी चाहिए, बिल्कुल उसी के सिमिलर होनी चाहिए, बिल्कुल उसी की तरह. ठीक है बेटा, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम हर साइड और हर एंगल को इक्वल रख सकें देख कर ही. ठीक है बेटा, इसमें अब सेकंड आपका जो क्राइटेरिया है दैट इज़ एस ए एस. एस ए एस
अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि यू हैव टू साइड्स और उनके बीच में एक इंक्लूडेड एंगल है। ठीक है बेटा, दो साइड्स हैं और उसके बीच का एक एंगल आपको इक्वल गिवन होगा। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे बेटा एक साइड मुझे दिख रही है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे मुझे दिख रही है 3 सेंटीमीटर। चलो एक साइड मिल गई। अब हम आते हैं दूसरी साइड पर। दूसरी साइड है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर मुझे दिख रहा है। चलो ये भी ठीक है। अब मुझे चाहिए इंक्लूडेड एंगल। अब व्हाट इज़ इंक्लूडेड एंगल? इंक्लूडेड एंगल होता है कि वो एंगल जो इन दो साइड्स को मिला के बन रहा हो, यानी ये दो साइड्स मिलकर जिस एंगल को बना रही हैं वो बेटा आपका इंक्लूडेड एंगल है, तो वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि दो साइड्स मिलके जिस एंगल को बना रही हैं, जिस एंगल को फॉर्म कर रही हैं, वो एंगल आपका इक्वल होना चाहिए। अगर ये 40 यहाँ दे रखा है और अगर ये 40 यहाँ दे रखा होता तो हम इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते थे, क्योंकि यहाँ तो चलो ठीक है इंक्लूडेड एंगल है, मगर यहाँ पर ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है ना बेटा, ये इन दोनों साइड्स से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो तब हम इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते थे। बट क्योंकि अभी हमें ये इंक्लूडेड एंगल दे रखे हैं दोनों ट्रायंगल्स में जो कि इक्वल हैं, तो अब हमारी ये तीनों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो गए हैं। पहली साइड इक्वल, सेकेंड साइड इक्वल, और ये जो इंक्लूडेड एंगल है दिस इज़ ऑल्सो इक्वल। तो दिस इज़ योर SAS क्राइटेरिया। अब इसको भी बेटा चलो लिखना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए पहले इसको नेम करना भी सीख लेते हैं। तो दोबारा से हमने वैसे ही किया ट्रायंगल। अब चाहो तो मैंने LNM इसी तरीके से इसको नेम कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखो बेटा हम कैसे गए, L से N, N से M, यानी 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की तरफ। यहाँ भी हम वही करेंगे, 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की तरफ, यानी DEF। So this is how you are going to name it. Now the third criteria. Third criteria is ASA. अब बेटा इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है आपको कि दो एंगल्स आपको देखने हैं जो इक्वल हो, और उन दो एंगल्स जिस इंक्लूडेड साइड पे बन रहे हैं वो साइड भी इक्वल होनी चाहिए। अब ये क्या मतलब है, चलो इसको भी देखते हैं। देखो बेटा फर्स्ट एंगल इज 70 डिग्री, यहाँ भी वो 70 मुझे दिख रहा है, तो यानी एक एंगल तो मेरा इक्वल हो गया। नाउ सेकेंड एंगल इज 75 डिग्री, वो भी मेरा यहाँ इक्वल है, सेकेंड एंगल इज ऑल्सो इक्वल। नाउ कम टू द इंक्लूडेड साइड। अब हम करते हैं इंक्लूडेड साइड की। देखो बेटा ये दो एंगल्स कौन सी साइड पे बन रहे हैं, इस साइड पे बन रहे हैं, है ना। ये एंगल भी इस साइड पे बन रहा है, ये एंगल भी इस साइड पे बन रहा है, तो ये है मेरी इंक्लूडेड साइड, और ये है 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही मेरी यहाँ पर भी मैं इंक्लूडेड साइड ही चेक करूँगी बेटा, तो ये भी मेरी इंक्लूडेड साइड और ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो मेरी इंक्लूडेड साइड भी इक्वल है, तो यानी ये ट्राइंगल्स भी मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसको भी हम ज़रा लिख लेते हैं प्रॉपरली। ट्राइंगल, इसको मैंने नाम दे दिया DEF, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अब देखो बेटा इसमें भी थोड़ा सा हम पहले इसको देख लेते हैं कि हम D, E और फिर F पे गए हैं, यानी हम 70 डिग्री से 75 की तरफ गए हैं, तो यहाँ भी हम इसी वे में प्रोसीड करेंगे। Q से हम R की तरफ गए हैं एंड देन व्हेन P उस तरफ गए हैं, ठीक है, Q से R की तरफ, यानी यहाँ भी 70 से 75 की तरफ ही जाएंगे हम, और देन द रिमेनिंग वर्टेक्स उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड क्राइटेरिया। इसी तरीके से बेटा आ जाइए, अब हम लास्ट हमारा जो क्राइटेरिया है फोर्थ, जो कि कहता है RHS में बेटा आपको जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, H इज़ योर हाइपोटेन्यूज एंड S इज़ वन ऑफ द साइड। ठीक है, अब इसको ज़रा हम मार्क कर लेते हैं। R stands for right angle, H is your hypotenuse and S is any one side of the triangle। तो बेटा ये रहा आपका 90 डिग्री राइट एंगल, जो कि मुझे दोनों ट्राइंगल्स में दिख रहा है। अब मुझे देखना है कि क्या मेरा सेकंड जो चीज़ है हाइपोटेन्यूज, क्या वो भी इक्वल है। तो देखो बेटा राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट आपका हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, यानी हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। अब मुझे चाहिए एक साइड, तो देखो बेटा कोई भी साइड थी ले सकते थे हम,
तो यहाँ पे ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये साइड है 3 सेंटीमीटर, यानी एक साइड भी मेरी बराबर है। तो अब मुझे मेरे तीनों क्राइटेरिया यहाँ पर मिल गए हैं कि राइट एंगल भी दिख गया है, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल दिख रहा है और कोई एक साइड भी मुझे इक्वल दिख रही है। तो अब ये मेरे ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं बाय RHS कॉन्ग्रेंस से। अब क्या करते हैं बेटा, इसको चलो नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करने के लिए मैंने ले लिया PQR। ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल तो मैंने बताया ना, उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप किसी भी वे में नेम कर दो। सेकेंड ट्राइंगल को करते समय तब आपको ध्यान रखना है। अब देखो बेटा PQR, P से मैं Q पे गई, Q से R, यानी 5 सेंटीमीटर वाली साइड से मैं 3 सेंटीमीटर पे गई। यहाँ भी मुझे सेम वही देखना है, 5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, यानी B से A और A से C। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू नेम इट। नाउ बेटा देयर इज़ वन क्वेश्चन ऑल्सो गिवन इन दिस वर्कशीट, उसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेटा आपको 8 ट्राइंगल्स गिवन है। आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट है, एंड यू हैव टू स्टेट द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑल्सो। आपको वो क्राइटेरिया भी आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है कि जिससे आप उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट बता रहे हैं। अब चलिए बेटा मैं क्या कर रही हूँ, इन ट्राइंगल्स को जल्दी से मैं इसमें नेमिंग दे देती हूँ, एक नंबर दे देती हूँ, अलॉट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने इन ट्राइंगल्स को नंबरिंग कर दी है ताकि हम थोड़ा सा इजीली इसको देख सकें। अब चलिए बेटा सबसे पहले मैं ले रही हूँ ट्राइंगल 1 and 7। 1 and 7 ये दो ट्राइंगल्स मैं ले रही हूँ। अब मैंने ये क्यों लिए हैं, इसका मैं रीज़न आपको बता देती हूँ कि देखो बेटा इसमें मुझे क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में मुझे 90 डिग्री दिख रहा था, आपको भी दिख रहा होगा कि एक राइट एंगल मुझे दिख गया है। राइट एंगल दिख गया है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि दिस इज़ योर RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस। ठीक है बेटा, तो अब इसमें क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि क्या RHS इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो भी फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं। तो राइट एंगल तो हमें मिल गया है, राइट एंगल के जस्ट सामने आपको हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो है मेरा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। अब मुझे चेक करना है क्या मेरे अदर ट्राइंगल में भी जो हाइपोटेन्यूज है वो 8 सेंटीमीटर है या नहीं है। तो चलो देखते हैं, ये रहा मेरा राइट एंगल और इसके जस्ट सामने मुझे हाइपोटेन्यूज दिखेगा जो कि 8 सेंटीमीटर है, यानी मेरी सेकंड चीज़ भी ठीक हो गई। राइट एंगल तो पहला था ही कि वो इक्वल है, हाइपोटेन्यूज है वो भी इक्वल दिख गया मुझे 8 8। अब मुझे चाहिए मेरा थर्ड साइड। बेटा थर्ड साइड मुझे यहाँ दिख रही है 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी वो 5 सेंटीमीटर ही है, तो यानी ये आपका हो गया RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस, यानी दो राइट एंगल जो कि आपस में इक्वल है, हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल्स में जो इक्वल है, और दोनों ट्राइंगल्स की एक साइड वो भी आपस में इक्वल है। तो ये हो गया आपका RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल 1 and 7 द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय RHS कॉन्ग्रेंस। ठीक है बेटा, कि ट्राइंगल 1 और 7 में ये जो ट्राइंगल्स हैं 1 और 7 ये कॉन्ग्रेंट हैं, और साथ में इसका क्राइटेरिया भी ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे बाय RHS कॉन्ग्रेंस। अब हम बात करते हैं, लेट अस टेक ट्राइंगल 4 and 6। 4 and 6 इसे ले लेते हैं बेटा। अब इसमें देखो बेटा आपको, मुझे जैसे अगर हम एक जनरल इसको देखें तो आपको दो एंगल्स दिख रहे हैं और एक साइड दिख रही है। ठीक है, यानी ये आपका ASA कॉन्ग्रेंस हो सकता है। चेक करते हैं, पहला ट्राइंगल है, पहला इसमें एंगल है बेटा 30 डिग्री फोर्थ ट्राइंगल में। ऐसे ही अगर मैं सिक्स्थ ट्राइंगल में भी जाऊं तो मुझे यहाँ पे भी एक एंगल 30 डिग्री दिख रहा है। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा इसमें ना फर्स्ट और 7 में एक लिखने का जो वे है वो ज़रूर और मेंशन कर दीजिएगा। इसमें मैं, क्योंकि वो भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, RHS कॉन्ग्रेंस तो आप लिखेंगे ही। इसको मैं पहले पूरा प्रॉपरली लिख देती हूँ, ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। यहाँ पे भी लिख लेते हैं इसी तरीके से ABC, यानी हम कहाँ गए हैं, जो मेरी नॉन मेजर्ड साइड है उससे मैं 5 सेंटीमीटर की तरफ गई हूँ। अभी मैंने हाइपोटेन्यूज को नहीं देखा। ऐसे ही यहाँ भी हम करेंगे, नॉन मेजर्ड साइड से हम
मेजर्ड साइड की तरफ जाएंगे, यानी ON से हम M की तरफ जाएंगे। इस तरीके से हमने इस ट्रायंगल को नेमिंग करी और साथ में हम इसमें ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे RHS कॉन्ग्रेंस, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं और RHS कॉन्ग्रेंस है। आप इसमें नंबरिंग भी साथ में मेंशन कर दीजिएगा ताकि बेटा इजीली आप समझ सको कि 1 और 7 की बात हो रही है, ट्रायंगल्स को आपने नेम किया, उसके बाद ब्रैकेट में आपने उसकी कॉन्ग्रेंस मेंशन कर दी। चलिए हम 4th और 6th के बारे में बात कर रहे थे, चलिए बेटा पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि मैंने बताया कि एक एंगल मुझे इक्वल दिख गया है, 30 यहाँ पे भी दिख गया है, 30 मुझे यहाँ भी मिल गया है। अब हम दूसरे एंगल की बात करते हैं। दूसरा एंगल बेटा मेरे को यहाँ दिख रहा है 135, यहाँ भी मुझे 135 मिल गया है। चलो ये भी ठीक है। अब बात आती है ASA में इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, मतलब ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये जिस साइड पे बन रहे हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो बेटा ये दो एंगल्स मेरे जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं मेरे इस साइड पर PQ पर, जो कि 2 सेंटीमीटर है। ऐसे ही अब मैं इधर भी चेक करती हूँ, यहाँ पर भी बेटा मेरे ये जो दो एंगल्स जिस साइड पे बन रहे हैं वो भी 2 सेंटीमीटर ही है, यानी मेरे ये वाले जो ट्राइंगल्स हैं ये भी कॉन्ग्रेंट हैं बाय ASA कॉन्ग्रेंस। ठीक है, एंगल साइड एंगल। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले मैं नेमिंग कर दूँगी। तो फर्स्ट जो ट्राइंगल है उसको आप अपने हिसाब से नेम कर सकते हैं PQR। कॉन्ग्रेंस का आप सिंबल बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे ट्राइंगल। अब मुझे दूसरा ट्राइंगल लिखना है बेटा PQR। इसमें मैंने क्या कहाँ से गई हूँ बेटा, 30 से 135 की तरफ गई हूँ। तो यहाँ भी मुझे ऐसे ही करना है, 30 से 135 की तरफ जाना है, यानी V से W एंड देन Z बचा हुआ। V से W की तरफ गए और फिर बचा हुआ वर्टेक्स ले लिया और ब्रैकेट में आप मेंशन कर देंगे ASA कॉन्ग्रेंस, यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस। अब हम बात करते हैं हमारा ट्राइंगल नंबर 3 एंड 5। ट्राइंगल 3 एंड 5 बेटा इसको ज़रूर ले लेते हैं, 3 और 5। अब इसमें देखो कैसे होगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा बेटा 5 सेंटीमीटर एक साइड, वो हमें यहाँ भी दिख रही है 5 सेंटीमीटर। फिर हमने लिया 6 सेंटीमीटर एक साइड, वो हमें यहाँ भी दिख रही है। फिर हमने ली एक और साइड 6 सेंटीमीटर है जो, वो हमें यहाँ भी दिख रही है। तो दैट मीन्स अभी हम इस एंगल को ड्रॉप कर देते हैं, इस एंगल को ले ही नहीं रहे हम, क्योंकि हमारा जो मेन जो हमें 3 जो चीज़ें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी हैं इक्वल। तो यहाँ पर मेरा ये हो गया SSS क्राइटेरिया कॉन्ग्रेंस का, मुझे 3 साइड्स इक्वल दिख रही हैं बेटा इन ट्राइंगल्स में। ये वाली साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल। तो SSS यानी तीनों जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो वो मैंने यहाँ पर वो कॉन्ग्रेंस अप्लाई कर दूँगी। अब इसी तरीके से हम इसको लिख लेंगे। पहला ट्राइंगल है DEF, इसको बेटा मैंने कॉन्ग्रेंट टू लिख दिया ट्राइंगल DEF, यानी बेटा मैं 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की तरफ गई, यहाँ भी मैं वैसे ही जाऊँगी 5 to 6, यानी GIH। और यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे SSS कॉन्ग्रेंस। अच्छा बेटा इसमें एक चीज़ और है, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें 3 and 8, इसको भी अगर हम लेते हैं, 3 5 को तो हमने लिया ही था, अगर 3 के साथ मैं 8 को लूँ तब चेक करते हैं एक बार। तो इसमें देखो बेटा, जब हमने 3 और 8 को लिया तो बेटा देखो मुझे क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। मुझे दिख रहा है, एक तो मुझे सबसे पहले दिख रही है मेरी साइड, ये जो 5 सेंटीमीटर है ये मुझे यहाँ भी मिल रही है 5 सेंटीमीटर। फिर मुझे चाहिए थी 6 सेंटीमीटर साइड, वो देखो मुझे यहाँ भी मिल रही है 6 सेंटीमीटर और यहाँ भी मिल रही है 6 सेंटीमीटर। और इन दोनों साइड्स के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी मुझे दिख रहा है 65, यानी ये भी इक्वल है। तो यानी यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स के केस में ये आपका बन रहा है SAS कॉन्ग्रेंस। ठीक है बेटा, वन साइड 6 सेंटीमीटर ईच, अदर साइड इज़ 5 सेंटीमीटर इन बोथ ट्राइंगल्स, और द इंक्लूडेड एंगल 65 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर हम ये वाला क्राइटेरिया लेंगे, अगर हम ये वाला केस ले रहे हैं तो यहाँ पे आप क्राइटेरिया लोगे SAS, यानी दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल जो है दैट इज़ इक्वल।
तो बेटा यहाँ पर आप उस चीज़ को ऐसे मेंशन करेंगे। तो पहले हम ट्राइंगल्स मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल इज़ DEF, वो मैंने एज इट इज़ रखा है, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अब इसमें मैं बेटा मैं कैसे गई हूँ, DEF, यानी ये जो 5 सेंटीमीटर से देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर से मैं नॉन मेजर्ड साइड की तरफ गई हूँ। ठीक है बेटा, अभी ये वाली साइड, ये जो 6 सेंटीमीटर यहाँ दिख रहा है आपको, ये हमारा यहाँ नहीं है, तो अभी हम इस वाली चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे, इसको आप भूल जाओ कि ये यहाँ पर है। हम एक्चुअल में 5 सेंटीमीटर से नॉन मेजर्ड साइड की तरफ गए हैं, तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे, 5 सेंटीमीटर से नॉन मेजर्ड साइड की तरफ जाएंगे, यानी SUT। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कॉन्ग्रेंस, SAS। ठीक है, अब बेटा ये वाला जो है, इसमें ये वाला जो एक ट्रायंगल आपका बच गया है, सेकंड ट्रायंगल, ये किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि आपको सिर्फ 2 ही साइड्स का मेजरमेंट दे रखा है, तीसरा कोई आपको इसमें इनपुट दे ही नहीं रखा है उन्होंने। सो ये किसी भी ट्रायंगल के साथ हम इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एटलीस्ट 3 चीज़ें चाहिए, 3 पार्ट्स चाहिए किसी भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही दे रखे हैं, तो थर्ड इसमें कोई दे ही नहीं रखा है, तो हम इसे किसी अदर ट्रायंगल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर दे रखे थे तो इसलिए हमने इसको अगेन हमने इसको मेजर कर लिया, इसको कंपेयर कर लिया, जबकि हम इसको कर चुके थे ऑलरेडी 3 और 5 को। पर जब हमने इस ट्रायंगल को देखा तो इसमें हमें 3 चीज़ें दिख रही थी, तो हमने इसको फिर दोबारा से मैच करा कि क्या ये किसी ट्रायंगल के साथ मैच हो रहा है, तो ये अगेन 3 के साथ मैच हो रहा था, तो हमने इसको इसके साथ भी मैच कर लिया बेटा। मगर यहाँ पर सेकंड वाले ट्रायंगल में इसमें आपको सिर्फ 2 ही पार्ट्स दे रखे हैं, थर्ड आपको दे ही नहीं रखा है, तो इसलिए हम इसको किसी के साथ भी कॉन्ग्रेंस का इसमें नहीं शो कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये हो गए आपके कॉन्ग्रेंस आइडेंटिफिकेशन, और आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।